हेलो बच्चों, मैं आ चुकी हूँ एक और वीडियो के साथ। आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था कि मैम एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कब हमारा 3 घंटा निकल जाता है हमको पता ही नहीं चल पाता। हम बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता। हमें टाइम मैनेज करना नहीं आता कि कौन से क्वेश्चंस पहले करें, कौन से बाद में करें, कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होते हैं, क्या करें क्या ना करें, ब्ला ब्ला ब्ला। एक एक करके आपके सारे सवाल मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। इजी क्वेश्चन पहले आपको करने हैं, उससे क्या फायदा होता है बेटा? उससे फायदा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हेलो बच्चों, मैं आ चुकी हूँ एक और वीडियो के साथ। आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था कि मैम एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और स्पेशली बात करूं मैथ्स के अंदर सबसे बड़ी समस्या कि मैम टाइम कैसे मैनेज करें, कब हमारा 3 घंटा निकल जाता है हमको पता ही नहीं चल पाता। हम बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता। हमें टाइम मैनेज करना नहीं आता कि कौन से क्वेश्चंस पहले करें, कौन से बाद में करें, कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होते हैं, क्या करें क्या ना करें, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे आपके सवाल थे, तो आज उन्हीं सभी सवालों के जवाब लेकर मैं आई हूँ इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा आपके डाउट्स की, या आप ही के सवाल की, जो आप ही के अंदर की आवाज़ हैं, जो आप ही के सवाल हैं। एक एक करके आपके सारे सवाल मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं आपके सवाल, है ना। तो आपके मन में अभी कौन कौन से सवाल आ रहे होंगे उन सभी पे बात करेंगे। जैसे पेपर पूरा कैसे करूं मैम, अब पेपर कैसे कंप्लीट करा जाए, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बताऊं बेटा, पेपर पूरा करना नहीं होता। सबसे पहले आप जब आपके सामने एग्जाम में पेपर आता है तो सबसे पहले आप उसको फटाफट से सेकंड्स में रीड आउट कर लो, कंप्लीट पेपर एक बार स्कैन कर लो कि हमें क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती है। ये आपको पेपर को देखकर ही आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता है, कौन सा हमें बहुत अच्छे से नहीं आता है। ठीक है, तो आप अपना स्टार्टिंग में कुछ सेकेंड में ही एक माइंड बना लेते हैं। जब पेपर को पूरा रीड कर लेते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझे आता है तो ठीक है ये हमें करना है, ये वाला मुझे थोड़ा कम आता है तो इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो वो आप एक अपना माइंड मेकअप बना लेंगे स्टार्टिंग में। यानी कि पहला काम आपको करना है, पूरा पेपर आपको जल्दी से कुछ ही सेकंड्स में रीड आउट कर लेना है। क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप तभी के तभी अपने दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेशन में ही टाइम निकल जाता है, क्या करें। अब देखो, कैलकुलेशन पेपर में आपको करनी तो पड़ेगी ही क्योंकि मैथ्स है, कैलकुलेशन से तो आप बच नहीं सकते। बेटा कैलकुलेशन एक दिन में नहीं आती है, ये टाइम के साथ ही आपको आएगी, है ना। कोई ऐसा तो चमत्कार होने वाला है नहीं पेपर में कि आप एक ही सेकंड में पूरी कैलकुलेशन कर दें, एंड ना ही कोई चमत्कार ऐसा आपके साथ हो सकता है। अभी भी समय है, आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, आपकी कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग हो जाती है ये आपको भी नहीं पता चलता है। तो जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन आपकी खुद से खुद स्ट्रांग हो जाएगी। अगर किसी बच्चे की बहुत ज़्यादा वीक है कैलकुलेशन, जैसे वो नॉर्मल चीज़ों में भी बहुत गलतियां कर देता है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ऐड या फिर सब्ट्रैक्शंस, तो उसमें आप हर रोज़ 5 मिनट अपने आप को दे सकते हैं जिसमें आप कोई भी रैंडम नंबर उठाकर उनकी कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैम पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो देखो ये तो बहुत ही क्या ही बोलूँ मैं कि पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जब आप पेपर को रीड करेंगे, है ना, स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो आपका दिमाग आपको एक सिग्नल देता है, अच्छा ये वाला सवाल मुझे आता है, तो पहले हमेशा वही क्वेश्चन करना है जो आपको आता है, पहले उसी को छेड़ना है जो आपको अच्छे से आता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आगे आने वाली चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि वो भी खुश हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन कर लेता है वो। ठीक है, यानी कि पहले कौन सा क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन छोड़ना गलत होता है क्या। क्या क्वेश्चन छोड़ना गलत है मैम? बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन छोड़ना गलत नहीं है, लेकिन एक ही क्वेश्चन पे घंटों घंटों अटके रहना गलत होता है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे कैलकुलेशन या जैसे भी गलती हो गई है उस क्वेश्चन में, तो बेटा आप एक चीज़ आपने नोटिस भी करना, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप किसी क्वेश्चन में, कोई लंबा क्वेश्चन है उसमें आप गलती कर देते हैं, आप उसमें कितना भी उलझे रहिए आप अपनी गलती भी नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे आपका दिमाग थोड़ा हड़बड़ा जाता है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन लगे अच्छा ये गलत जा रहा है, तो उसको वहीं पर तुरंत छोड़ दें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। तो क्वेश्चन छोड़ना गलत नहीं होता, एक ही क्वेश्चन पे लंबे समय तक अटके रहना गलत है, वो आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पीड बढ़ाने का कोई सॉल्यूशन।
तो बेटा जी स्पीड बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मैं बार बार कहती हूँ, आप अपनी मैथ्स में स्पीड इंक्रीज करिए, उसका एक ही तरीका है, टाइमर्स लगाकर अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए बैठना होगा आपको। आप टाइमर लगाइए, सॉल्व करिए, आप देखिए आप कितने घंटे में अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। थोड़ा बोरिंग लगेगा स्टार्टिंग में, बट ये बेस्ट तरीका है। टाइमर लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक क्वेश्चन को आप कितना समय दे रहे हैं ये आपको देखना होगा, और धीरे 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 आप टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे, आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। तो एक ही तरीका है, टाइमर लगाकर अपना पेपर सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। लास्ट में है आपका कि लास्ट 10 मिनट में क्या करें। तो भैया लास्ट 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट 10 मिनट में सिर्फ आपको अपना पूरा का पूरा पेपर एक बार देखना होता है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं मैंने माइनस प्लस की गलती तो नहीं कर दी। तो लास्ट के 10 मिनट आप वेरीफाई करें अपने क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को क्रॉस चेक करें। अगर कोई क्वेश्चन आपका छूट गया था तो आप उसमें अपने 10 मिनट दे सकते हैं फिर लास्ट में कि अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं एक और फ्रेश माइंड से। ठीक है, तो ये थे आपके सारे सवाल। आई होप अगर कोई और सवाल आपके दिमाग में आ रहा है अपने टाइम मैनेजमेंट से लेकर, तो बेटा आप इस वीडियो सेक्शन के लास्ट में जो कमेंट सेक्शन आपको मिलेगा उसमें आप अपना कोई भी क्वेश्चन वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं, अगर कोई इनसे अलग आपका कोई सवाल है तो। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इन सारे सवालों पे हमने बात की, अब आपके लिए कुछ चीज़ें जो मेरी तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप उनको फॉलो कर सकते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा उन चीज़ों से। तो पहले हम बात करते हैं गोल्डन रूल। अब ये गोल्डन रूल क्या है मैम? है गोल्डन रूल मतलब कोई हम आपको कुछ, आप हमें कुछ दे रही हैं क्या, कुछ ऐसा जिससे हम बहुत अच्छे मार्क्स ले आए? गोल्डन रूल क्या होता है? तो गोल्डन रूल आपकी मेहनत है। पहली चीज़, कोई ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं बनी है कि आपको दे दी जाए और आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। आपकी मेहनत ही सबसे बड़ा गोल्डन रूल होता है। देखो गोल्डन रूल का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो इजी क्वेश्चन पहले आपको करने हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है बेटा? उससे फ़ायदा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी स्पीड बढ़ती है और आपके मार्क्स भी बूस्ट होते हैं। आप सोचो, 1 नंबर का आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आपको बहुत अच्छे से पता है ये मुझे आता है, आपने सोचा पहले हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं। अब हार्ड क्वेश्चन मतलब लेंथी क्वेश्चन भी हो सकता है, कई बार आप उसमें कहीं पर अटक गए। और आप कई बार, हमारी ये मेंटलिटी होती है कि जब आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो आप बार बार उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसको ठीक करना है मुझे, और उतना ही आप उस क्वेश्चन में उलझते जाते हैं, उतना ही आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, और इसी चक्कर में आप बहुत सारा टाइम एक ऐसे क्वेश्चन को दे देते हैं जो इतना टाइम डिजर्व भी नहीं करता, और आपको आते हुए सवाल भी छूट जाते हैं पेपर में क्योंकि टाइम कम हो गया अब आपका। तो पहले आप आसान सवाल अटेम्प्ट करें। जब आप आसान सवाल अटेम्प्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप खुश भी होते हैं अंदर से, आप अच्छी चीज़ों की तरफ आपका दिमाग आपको लेकर जाता है। हो सकता है इस कॉन्फिडेंस के थ्रू जो चीज़ें आपके दिमाग में शायद थोड़ी कम है वो भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। तो पहला गोल्डन रूल यही है कि आप इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं बेटा, ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। पहली चीज़, आपकी कॉपी बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होनी चाहिए। सारे स्टेप्स आप बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना, जिससे एग्जामिनर को सब कुछ बहुत क्लियरली समझ में आए। वो बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं होनी चाहिए, कॉपी में बहुत ज़्यादा कटिंग्स नहीं होनी चाहिए। रफ वर्क जो आपका होता है या तो वो आप अपनी कॉपी की साइड में लिख सकते हैं, या फिर लास्ट पेज जो होता है आप उसको रफ कार्य बनाकर वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैथ्स है, सॉल्व करने के लिए तो चाहिए होगा, रफ तो आपको करना ही पड़ेगा रफ वर्क। तो या तो आप अपनी साइड में लिख सकते हैं या फिर सबसे लास्ट में कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आता है कि एग्जामिनर को कंफ्यूज बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, एग्जामिनर कंफ्यूज कब होता है? जब आप बहुत सारे स्टेप्स को ना मिक्स कर देते हो। आप नहीं, पहला आपने स्टेप लिखा, बीच में से आपने कुछ और लिख दिया, नहीं, एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करना है। हर स्टेप नए लाइन से लिखो, एकदम नीट क्लीन तरीके से आपकी कॉपी होनी चाहिए, है ना। माना कि आपकी राइटिंग का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है मैथ्स के अंदर, बट कुछ तो होता है ना। अगर आपकी कॉपी अच्छी तरीके से दिखेगी तो बेटा उसका अलग इंप्रेशन जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन आपकी कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन था कि लास्ट 10 मिनट्स में हम क्या करें। तो आप अपनी पूरी कॉपी को रीचेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया। तो आप लास्ट के 10 मिनट उसके लिए बचा कर रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में कोई गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं और लास्ट में जब हम उसको रीचेक कर रहे होते हैं हमारे दिमाग में आता है अच्छा इसका तो ये था, तो हम उसको सही कर देते हैं, तो वहाँ पर आपको फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं। तो लास्ट के 10 मिनट आपको बचाने हैं अपनी कॉपी को रीचेक करने के लिए। ठीक, अब बात करते हैं कुछ और टिप्स आपके नाम के। ठीक है जी, हमने कहा है कि मैथ्स में टॉपर वही बनता है जो दिमाग और टाइम दोनों से खेलना जानता है।
सही बात है और बहुत हद तक सही बात है कि मैथ्स में टॉपर वही बनता है जो दिमाग और टाइम दोनों से खेलना जानता है। दिमाग से मतलब उसको पता हो कि उसको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, अपना मेंटली भी उसको प्रिपेयर रहना है उस क्वेश्चन के लिए। कोई नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दो, बाकी पेपर तो आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर आपको एग्जाम में नहीं बैठना है, बहुत ही लाइट मूड से आपको एग्जाम में बैठना है। कोई नहीं आता है, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई एक तो आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होना चाहिए, दूसरा टाइम। देखो टाइम मैनेजमेंट की ही हम बात कर रहे हैं पूरी वीडियो में, तो टाइम आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को आपको कितना समय देना है। जैसे कि आपके एमसीक्यूज होते हैं, वो ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होने चाहिए। एमसीक्यूज मतलब इनफ है कि आप उसको 1 मिनट से भी कम समय दें। एमसीक्यूज इज जस्ट लाइक कोई एमसीक्यू तो आपका जस्ट सेकेंड्स का होता है, आपने उसको देखा टिक किया बस इतना ही। तो एमसीक्यूज आपका 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। हर सेक्शन का आप अपना टाइम डिवाइड करके रखो कि इस सेक्शन को मुझे इतना ही मैक्सिमम टाइम देना है, इससे ज़्यादा टाइम मुझे यहाँ पर नहीं गंवाना। और ये कब आएगा? ये तब आएगा जब आप एग्ज़ाम वाली फील पहले ले चुके होंगे। यानी कि बेटा पहले तो आप अपने प्री बोर्ड्स दीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं से समझ में आ जाएंगी। दूसरा, कम से कम अपने 2 साल के पेपर्स को निकलवाइए, प्रिंट निकलवा लो जैसे भी, उनको खुद से सॉल्व करो। अगर आपको प्रिंट नहीं मिलते हैं तो मैंने खुद मॉडल पेपर जो आपका रिसेंट आया हुआ है, यूपी बोर्ड ने जारी किया है, वो हमने सॉल्व करवाया हुआ है आपके इसी चैनल पे, तो आप वहां से मैथ्स का मॉडल पेपर देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए टाइमर लगाइए, सॉल्व करिए, आप कितने समय में सॉल्व कर रहे हैं, वहां से आप अपना टाइम मैनेज करना सीख सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ अगर आप स्किप कर रहे हैं तो उसको स्मार्टली स्किप करो, ब्लाइंडली नहीं, है ना। कोई हो सकता है क्वेश्चन बहुत आसान है और आपने उसको देखकर समझ लिया, इसमें तो ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है, छोड़ो इसको, नहीं। एक बार जब आपके पास समय बचे लास्ट में, उसको ज़रूर ट्राई करें। हो सकता है वो बहुत छोटा सवाल था और जैसे आप उसको करने बैठे तो आपने उसको कर भी लिया। ठीक है। तो आज की वीडियो में ये कुछ टिप्स थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी और लास्ट में यही बोलूँगी, 3 घंटे का आपका पेपर आता है, हर एक सेक्शन का आपको पता होना चाहिए कितना टाइम हमें कहाँ देना है। बेटा 3 घंटे में से स्टार्टिंग के 5 मिनट आप क्वेश्चन को रीड करने में, पेपर को रीड करने के लिए रखिए, लास्ट के 10 मिनट आप उसको रीचेकिंग के लिए रखिए, यानी कि 15 मिनट आप अपने पेपर को एनालाइज करने के लिए रखते हैं। बाकी का जो बचता है आपका, ठीक है, जो भी टाइम बचता है, 2 घंटा कुछ मिनट्स जो भी आपके बचते हैं, उसमें आप अपना पूरा पेपर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिए। हो सकता है पेपर लेंथी आ जाए तो और टाइम की ज़रूरत होती है, इसीलिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे अभी से उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। बहुत बच्चों की समस्या रहती है एंड लास्ट टाइम का मुझे याद है, एक बच्चा था जिसको बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे बट वो सिर्फ इसलिए छूट गए क्योंकि उसने टाइम मैनेज नहीं करना सीखा। एंड लास्ट में आपको सच में खुद बहुत बुरा फील होता है जब आपको आते हुए सवाल नहीं कर पाते आप। देखो एक तो होता है जब आपको क्वेश्चन नहीं आता, वो तो छूट जाए, उसका इतना दुख दर्द भी नहीं होगा आपको। एक जब आपको क्वेश्चन भी आता है और आप उसको छोड़ देते हो विद टाइम प्रॉब्लम, तो वहाँ पर जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत खतरनाक फीलिंग होती है, बहुत बुरा फील होता है क्योंकि आपको वो आता था। अगर आप उसको कर देते तो कितना अच्छा होता। और एक और चीज़ लास्ट में आपको बोलना चाहूँगी, कई बार आप किसी इंसान से सिर्फ 1 मार्क्स से भी पीछे रह जाते हैं। आप खुद देखो, आपके स्कूल में 2 बच्चे हैं, आप और आपका फ्रेंड है, एक टॉपर है, जस्ट आपसे 1 नंबर ज़्यादा उसका आ गया तो वो टॉपर बन गया और आप 1 नंबर पीछे रह गए तो आप टॉपर नहीं बन पाए। ठीक है। टॉपर बनना या ना बनना वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर आप वो 1 नंबर और ले आते जो आप नहीं ले पाए शायद टाइम की वजह से, तो आप उससे आगे जा सकते थे। तो दिमाग में रखिए, हर एक नंबर इम्पॉर्टेंट होता है, हर एक मिनट, हर एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट होती है जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए होते हैं। तो दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, चिल होके पेपर देने जाना है और टाइम का थोड़ा ध्यान रखना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है उस चीज़ के लिए कि अगर कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है तो पैनिक नहीं होना है, उसको आराम से टैकल करेंगे, उस सिचुएशन में काम रहना है और अपनी चीज़ों पर फोकस करना है। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब आप उसकी कम से कम प्रैक्टिस करेंगे। 2 से 3 बार आप अपना पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके ही जाएंगे, वहाँ से आप अपनी गलतियों को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बेटा यही मैं आपके लिए बात करने वाली थी, इस टॉपिक से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। अगर आपका कोई और डाउट, कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाएं कि मैम हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करें, तो मैं आपको वहाँ पर आंसर कर दूंगी। बाकी मिलते हैं अगले किसी और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।